सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है यादव कथावाचकों का ब्राह्मणों द्वारा अपमान क्यों। प्रिय सत्संग प्रेमियों, उत्तर प्रदेश में एक नया ही विवाद छिड़ा हुआ है। कई दिन से एक नए विवाद ने जन्म लिया है, जबकि सभ्य समाज में इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। ये घृणिक मानसिकता के लोग इस तरह के विवाद करते हैं। आज के युग में इस सभ्य समाज में सर्व जातियों से बच्चे शास्त्री बनते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं और शास्त्री की डिग्री लेते हैं, और सभी को अपनी बात रखने का पूर्णतः अधिकार है। उनको पढ़ाने का अधिकार है, संस्कृत पढ़ाने का अधिकार है, उनको कथा वाचक बनने का अधिकार है। यह किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। एक मुकुटमणि यादव नाम की जो शास्त्री हैं, आचार्य हैं, वो कथा करते हैं। इटावा अक्षेत्र में बकेश्वर थाना लगता है, बकेश्वर थाना है, और गांव है दादरपुर, जो ब्राह्मणों का गांव है। वहां पर यह कथा करते हैं और इसके सहयोगी हैं संत सिंह यादव। संत सिंह यादव एक इसके सहयोगी हैं। दोनों वहां कथा करते हैं। कथा संपूर्ण हो जाती है। कथा संपूर्ण होने के बाद में आपस में कोई बात चलती है और उसमें उनकी जाति पूछी जाती है। जब वहां के लोगों को यह पता लगता है कि ये यादव समाज से है, तो घृणित लोग, छोटी सोच के लोग, छोटी मानसिकता के लोग उनका अपमान करते हैं, उनके बाल काटते हैं, उनसे नाक रगड़वाते हैं, एक महिला के मूत्र को, पेशाब को उनके ऊपर छिड़कते हैं और कहते हैं अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब जाओ यहां से। और उनके साथ मारपीट होती है, उनको वहां से भगा दिया जाता है। मेरे प्रिय सभ्य समाज के लोगों, हमारी जाति एक है, मानो हमारी जाति है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी। उसमें उन्होंने कहीं यह नहीं लिखा कि इस कथा को, इस रामायण को अमुक जाति के लोग पढ़ेंगे या उसी जाति के लोग कथा करेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और गीता का एक ग्रंथ तैयार हुआ, जिसमें कृष्ण भगवान ने कहीं यह नहीं लिखा है इस ग्रंथ साहिब को किसी एक जाति
विशेष के लोग पढ़ेंगे, उन्होंने इस तरह की बात नहीं करी, तो फिर किसी एक जाति का अधिकार कैसे है? जिसको भी ज्ञान है वही बांट सकता है, वही लोगों में प्रचार कर सकता है, समझा सकता है। नानक साहब ने कहीं यह नहीं कहा कि यह संदेश खाली हमारी जाति के लोगों के लिए है। उन्होंने इस मानव समाज को, इस देश ही को नहीं, पूरी मानव जाति को संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया। रविदास साहब ने कहीं भी यह नहीं कहा कि हमारी वाणी को सिर्फ हमारी जाति के लोग ही सुनेंगे या वही लोग उनसे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहीं यह नहीं कहा कि ये वाणी, ये रचना, यह अमृतमयी वाणी किसी एक समाज के लिए है। उन्होंने मानव जाति के लिए काम किया, किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया। तो इसमें एक समाज की भपोती है क्या? ये ज्ञान किसी को भी हो सकता है। फिर ये मित्रों, जिसको भी ज्ञान होगा वो बांटेगा। बाबा साहब के पास 32 या 36 डिग्रियां थी, तो उससे समाज को, इस मानव जाति को सीख लेनी चाहिए कि जब उनके पास इतनी डिग्रियां हो सकती हैं तो हमारे बच्चों के पास क्यों नहीं? सबके पास हो सकती है, सब पढ़ सकते हैं, सब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, सर्व समाज के लिए, सर्व जाति के लिए काम किया। जो हमारा संविधान बना वो किसी एक जाति के लिए नहीं है, पूरे देश के भलाई के लिए है, सर्व समाज के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है। हर समाज में छोटी मानसिकता के लोग हो सकते हैं, हर जाति में छोटी मानसिकता के लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो घृणित कार्य करते हैं उनकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी गलत काम करता है उसकी निंदा होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज से बाबा साहब की दूसरी पत्नी है, किसी को कोई विरोध नहीं है। किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। ब्राह्मण समाज से रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी है, किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है। उदित राज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली से उत्तरी पश्चिम से एमपी थे, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण है। किसको क्या पड़ी है? किसने लेना देना इन बातों से? किसका विरोध है? कोई विरोध नहीं है। मूल में हम सब की जाति एक है। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी जाति का, किसी धर्म का कोई मरीज एडमिट होता है, तो जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहां जाकर के कोई ये नहीं कहता
कि इस जाति का बल चाहिए, इस धर्म का बल चाहिए। वहां तो बल चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। फिर ये जाति कहां जाती, ये धर्म कहां जाते, ये घृणिक मानसिकता उस टाइम कहां जाती है। ये जाति का जहर हमारे हिंदुस्तान में एक डिम्मक का काम कर रहा है। यह हिंदुस्तान की जड़ों को खोखली करने का काम कर रहा है। सर्व समाज को एक होना चाहिए और सभी जातियों में जो छोटे सोच के लोग हैं उनका विरोध करना चाहिए। मेरे सत्संग प्रेमियों, इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। ये संत महापुरुष कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। क्या कहते हैं सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में? कहते जात ना पूछो साधु की। साधु की क्या जाति है? पूछ लीजिए ज्ञान, उसे ज्ञान पूछ लो, जिससे कल्याण हो जाए, जिससे भला हो जाए, उसे ज्ञान ले लो। मोल करो तलवार का, मूल बात का ज्ञान लो, पढ़ी रहने दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? आगे साहब कहते हैं, जब लग बंधन जाति का, तब लग भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो जो भगत है वो तो भक्ति को सूरवीर करता है, उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। जब तक ये इस तरह का बंधन रहता है तब तक ही मनुष्य राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठ सकता, भगत नहीं हो सकता। भगत की दृष्टि समदृष्टि होती है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। वहां को छोट बड़ नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होती, वहां को जाति धर्म नहीं होता। समाज को विचार करना चाहिए और ये छोटी छोटी बातों पर इनको इतना बड़ा तुल दे करके, ये जाति विशेष की बातों को तुल दे करके बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ये अज्ञानतावश होती है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती है। यह सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे प्रेमी जो ब्राह्मण समाज में हैं, जो हमारे जानकार हैं, अनक्षेत्र चलाते हैं। यहां तरावड़ी में भी अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा अनक्षेत्र के नाम से बहुत ही सुंदर तरीके से अनक्षेत्र चलाते हैं। मास्टर जी पूरा ध्यान देते हैं, उनकी माता जी बहुत ध्यान देती है। और वहां सर्व समाज के, सर्व जाति के लोग भोजन प्रसाद बनाते हैं और सर्व धर्मों के लोग, सर्व जाति के लोग सभी वहां भोजन प्रसाद करते हैं। वहां तो इस तरह की मानसिकता नहीं है। मास्टर जी में कूट कूट करके सेवा भाव भरी हुई है, सबकी सेवा करते हैं। हमारी कुटिया में भी उनकी बड़ी सेवा रही है, सबकी सेवा करते हैं। माता जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी सेवा चल रही है। वो भी तो ब्राह्मण समाज से हैं, अच्छे लोग हैं।
वो बधाई के पात्र हैं। अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए और समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को खत्म करना चाहिए, तभी ये समाज बचेगा, ये देश तरक्की करेगा। जब जब समाज बटा है तब तब ये देश गुलाम हुआ है। सबको एक होना होगा। ये छोटी मानसिकता को छोड़ करके सर्व समाज के लिए काम करना है। तो इस तरह की घटनाएं जाति विशेष पर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह निंदनीय घटना है। आज सर्व समाज के बच्चे शास्त्री बने हुए हैं, और जो शास्त्री बन गया, जिसको ज्ञान होगा, जिसने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उस ज्ञान को बांट सकता है। कोई बुराई नहीं है। यह किसी एक समाज की बपोती नहीं है। अगर यह घृणिक मानसिकता भगवान श्री रामचंद्र में होती तो क्या वो भेलने के हाथ के बेर, झूठे बेर वो खाते? उन्होंने संदेश दिया है मानवता का, एक पाठ पढ़ा है मानवता का। कोई छोट बड़ नहीं है। सब प्यार से रहें, प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें। उनके संदेश को मानना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहीं भी जाति का, एक विशेष जाति का कोई समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा जैसा कर्म करेगा वैसा उसने भरना पड़ेगा। कर्म की प्रधानता बताई। तो महापुरुषों के संदेश है। तो यहां कहां किस जाति को महत्व है? और कोई भी आदमी, कोई भी अपने आप को ये ज्ञानी समझता है, वो ये सोचता है मैं ज्ञानी हूं। जो समझता वो ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी क्या वशिष्ठ मुनि से ज्यादा ज्ञानी है? उससे ज्यादा समझदार है? वशिष्ठ साहब ने लगन सोचा था। क्या लगन सोचा था? फलाने दिन श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होना है, और पूरा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन वो समय आया, उस समय पर क्या हुआ? उस समय पर श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, 14 साल का वनवास हुआ। समय परिवर्तनशील है। समय के अनुसार घटनाएं बदलती रहती हैं। क्या वशिष्ठ जी को अज्ञानी कहेंगे? क्या उनको क्या कहेंगे? उनको ज्ञान ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। समय के अनुसार घटनाएं बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। समय के अनुसार बदलाव है, तो सब कुछ प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। तो आप लोगों को भी ऊपर उठना चाहिए, ये छोटी मानसिकता को छोड़ना चाहिए। सबको एक भाईचारे के साथ जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिससे ये देश विकास की प्रगति पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। ये बहुत सारे देश, चीन और बहुत सारे देश जहां से हम बहुत सारा सामान लेते हैं, जापान कितने आगे निकल गए हमारे से। वहां इस तरह का भेदभाव नहीं है, घृणिक मानसिकता नहीं है, काम करते हैं।
मिलजुल करके काम करते हैं। और यहां भी एक समाज से किसी का काम चलने वाला नहीं है। सभी समाज एक दूसरे के साथ लेकर ही चलेंगे, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये एक घटना सामने आई। वैसे तो हम किसी भी घटना पर बोलते नहीं हैं, लेकिन कई बार चुप रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं, किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम मानव जाति के समर्थक हैं और पूरी मानव जाति को ही संदेश देते हैं, मानव जाति को समझाते हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी हमारे पास आता है, सबको बराबर संदेश देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।